सुप्रभात बच्चों। हम कविता पढ़ रहे थे कि वीरों का कैसा हो वसंत, और उस कविता की चर्चा हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कविता जो है वीरों का कैसा हो वसंत। उस स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा आज हम करेंगे, बराबर। और जिसमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक वाक्य में क्या है, एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए, बराबर। इसमें वन सेंटेंस में इसका उत्तर लिखना है, बराबर, जिसके 1 मार्क्स होते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि बार बार कौन गरजता है, तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे बच्चों कि बार बार सागर गरजता है, फुल स्टॉप। ओके। फिर दूसरा प्रश्न है कि प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, बराबर, कि प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं। तो प्रकृति के तत्व यह पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ओके। फिर तीसरा जो प्रश्न है कि वधु वसुधा ने धरती में क्या परिवर्तन आया है, बराबर। तो वसुधा ने धरती कि वसंत आने से उसमें क्या परिवर्तन आया है। तो वसुधा रूपी वधु का जो अंग है, बराबर, जो शरीर है, अंग है, धरती का जो अंग है, वह रोम रोम पुलकित हो गया है। क्या हो गया है? रोम रोम पुलकित हो गया है। ओके। फिर दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न है इस तरह का कि कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं, बराबर। तो कवि कुरुक्षेत्र से यह कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कहते हैं कि तुम जाग कर, बराबर, देशवासियों को अपने बीते हुए अनुभव के बारे में, यानी अनंत के बारे में बताओ। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, 5वां जो प्रश्न है, कवि की कलम की क्या विशेषता है। तो कवि के कलम की यह विशेषता है कि कवि की वीरों का वसंत कैसा हो यह खुलकर लिखने की उससे अनुमति नहीं है, बराबर। फिर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, बराबर, 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्यों में? 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है कि वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि वीरों का वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय, पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा सभी क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर कि प्रश्न जो दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कहते अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हम अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने का पाठ सीखते हैं। इसलिए कवित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कहा है। ओके। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवि ने वीरों का वसंत बताया है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि हनुमान द्वारा लंका को जलाना, यानी लंका दहन करना,
और कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, और तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय, ये हमारे इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर कवित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो ऐसा बताया है। ओके, फिर बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। बराबर कैसे लिखना है, विस्तार से लिखना है। तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो प्रश्न है कि वीरों का कैसा है वसंत, इस पंक्ति को अपने शब्दों में कविता के आधार पर समझाइए। तो वीरों का कैसा है वसंत कविता के आधार पर, तो वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्रकृति सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है। सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बिरंगी उड़ती तितलियां और सुहावनी हवाएं इस ऋतु की विशेषताएं हैं। परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर इस तरह होगा कि मुगल सम्राट अकबर अनेक राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा के प्रतापी सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालसुरे शहीद हो गए। कवित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हुए वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है कि है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, संदर्भ समझाइए। ओके, तो वीरों का कैसा है वसंत यह कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वाले को अंग्रेज कड़ी सजा देते थे। उनकी रचनाएं भी जब्त कर ली जाती थी। खुलेआम उनकी रचनाओं को जला दिया जाता था। उसी संदर्भ में कवित्री लिखती हैं कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ नहीं खुलकर लिख नहीं सकती। ओके बच्चों, यहाँ पर जो हमारा कविता है उस कविता यहाँ पर चर्चा समाप्त हुई प्रश्नोत्तर की। और बच्चों जो हमारा कोर्स था वो कोर्स भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपका जितना कोर्स दिया गया था बराबर वो कंप्लीट हो गया। बाकी जो आगे जो पाठ और कविता की हम चर्चा करेंगे उसको वैसे मतलब कि एग्ज़ाम में नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे बराबर, और आपको उसे पढ़ना भी है। और कविता में चैप्टर में क्या हो जानकारी होना बहुत ज़रूरी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने नोट में इसे लिख डालिए PDF में से देखकर या YouTube में से सुन करके। धन्यवाद।